अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो किसान संघर्ष कर रहे हैं लगातार आंदोलन के बाद भी। तो जो लगातार जो संघर्ष में हैं उनसे बात करेंगे। पहले तो सतनाम जी हैं। सतनाम भाई जो है ये गए थे लखीमपुर खीरी पे, और वहाँ पे जो है अपने बारे में बताइएगा। पहले तो किस हिसाब से आपकी जो अभी आए हैं यहाँ पे हमारे पास संदीप विर्क जी, ये किस तरह से इनका संपर्क हुआ और किस मुद्दे से ये आए हैं यहाँ पे? देखो जी, लखीमपुर खीरी जो आशीष मिश्रा टैनी है, उसकी जमानत रिहाई का दिन था। वो जमानत हुई उसकी, और उसी दिन जब राकेश टिकैत ने पंजाबी रसोई में लखीमपुर खीरी में डीसी दफ्तर के पास है, जब उन्होंने ये पीसी की, उसी दिन उनकी रिहाई होगी। और हम लोग जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ गए थे, और पीड़ित परिवार सारे हमारे साथ जाके आंदोलन की हमने डीसी दफ्तर हमने अपने संज्ञान देना है, ज्ञापन देना है कि हम खिलाफ है और नाराज हैं। जो कातिल है जो, उसकी तो रिहाई हो रही है, और जो निर्दोष है वो अंदर बंद हैं। तो इसके उपलक्ष्य में हम वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ राकेश टिकैत को पहले ही पता लग गया, उन्होंने वहाँ पीसी कर दी। और पीसी में जब हमने वहाँ पहुँच के सवाल जवाब किए, अभी जो मेन मुद्दा जो जिसके लिए विर्क साहब आए हैं, वो उसके बारे में जानिए। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। विर्क साहब आए हैं क्योंकि आशीष मिश्रा टैनी उसकी रिहाई होगी, एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो 12 किसान अंदर बंद हैं, उनके परिवारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और वो बेचारे किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं। अब ये लखीमपुर खीरी से हैं, और ये यहाँ उनके तरफ से हमारे पास मदद मांगने और मदद लेने के लिए आए हैं। तो भाई संदीप भाई, आप जो यहाँ पे आए, और आपको पहले तो ये जो है मेन क्या चीज़ आपको खींच के लाई यहाँ पर? देखिए, मुझे जो मेन चीज़ ये खींच के लाई कि जो दोषी था, जो किसानों का जिसने कत्ल किया, वो बाहर आ गया, और जो 12 किसान निर्दोष थे वो बाहर नहीं आ पाए अभी तक। ना उनकी कोई सुध बुध ले रहा है। उनके परिवार रोज़ रिकॉर्डिंगें डाल रहे हैं कि कोई हमारी मदद करे भी, हमारा कोई हेल्प करो भी, हमारे बच्चे बाहर निकालो। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब आप उनकी कैसी स्थिति है? भाई साहब, कई तो ऐसे हैं कि जिन लोगों के पास एक मरला भी जिसे कहते हैं ना, वो भी नहीं है, दिहाड़ी करके भी काम चलाते हैं। एक हमारे बलकार सिंह जो बचित्र सिंह है भाई हैं, उनके पिताजी बुजुर्ग हैं और उनके 2 बेटे हैं। वो बचित्र सिंह ही कमाने वाला था, तो वो भी अंदर बंद है। और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ये है ही नहीं है कि वो मुकदमा लड़ सके, ना वो मुकदमों में कभी पड़े हुए थे। इसमें जब ये तय हुआ था हमारा 4 तारीख को, टिकैत साहब ने जब करवाया था फैसला ये भी, किसानों के ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी, कोई किसान नहीं पकड़ा जाएगा। तो भाई क्या वो समझौता कैसे टूट गया? किसानों को क्यों गिरफ्तारियाँ किसानों की होने लग गई? टिकैत साहब इस बात पे हमें जवाब दें। टिकैत साहब के जिलाध्यक्ष को मैंने फ़ोन करके पूछा भी, हाँ जी, इन 12 किसानों को बताइए आपने क्या किया। आशीष मिश्रा की तो भाई बेल होगी 2 महीने में। 5000 पन्ने की चार्जशीट तैयार करके SIT ने दे दी, और 307 के मुकदमे में तेजेंद्र सिंह विर्क हमारे जो हैं वो बयान देने जाते हैं, उनका बयान नहीं होता। क्यों? क्योंकि 307 में वो मुख्य गवाह है, जिंदा जागता गवाह है, ठीक है, उसका उन्होंने बयान नहीं दर्ज करवाया। और जो मुख्यतः आए हैं यहाँ पे, उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो पीड़ित परिवार हैं वो गरीब हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, और उनको मदद की जरूरत है। और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा की क्या भूमिका है? क्या वो मदद नहीं कर रहा है उन लोगों की? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा तो भाई चुनाव लड़ रहा है, उसको इससे क्या मतलब है? संयुक्त किसान मोर्चा तो संयुक्त किसान मोर्चा रह कहाँ गया? वो तो एक राजनीतिक पार्टी बन गई। लेकिन वहाँ पे जो है टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी, वो तो हैं वहाँ पे, और वो उनका एरिया है। तो उन्होंने अपने एरिया में क्या किया? क्या उनकी मतलब प्रतिक्रिया रही? जी, प्रतिक्रिया रहनी क्या है? 19 तारीख को आए, हंगामा ना हो भाई, किसान हंगामा ना कहीं खड़ा कर दें। आए और चाल में जालसाजी करके किसानों के साथ। तो हमारे ये भाई सतनाम सिंह जी गए हुए थे आवाज़ उठाने, पटियाला से थे हमारे भाई, इनको जेल में बंद करवा देने लगे थे। वो तो दलजीत सिंह के चाचा जी ने सीधा उनको कहा कि भाई हम जाके DC ऑफिस में धरना दे देंगे, नहीं तो ये मेरे भाई आज सतनाम ये बंद होते। मैं तो यहाँ पे इस उम्मीद से आया हूँ कि उन 13 किसानों को हमें रिहा करवाना है किसी भी हालत में,
कृपया करके मैं आप जो लोगों से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूं, आप लोग आपके संगठन से ये उम्मीद लेके कि आप आज भी टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हो, ये आंदोलन कर रहे हो। तो मुझे किसी जत्थेबंदी, जो 22 जत्थेबंदियाँ हैं, उनसे कोई किसी से उम्मीद ही नहीं थी। मुझे अब उम्मीद कोई जगी है, तो अगर जगी है तो आपसे ही जगी है कि आप ही हम लोगों को जो मेरे साथ चल के मेरे कहने पे उनको रिहा करवाएंगे। तो मेन जो उम्मीद जगी है वो है संघर्षशील लोगों, जो किसान है, जो आम किसान है, संघर्ष में है, संघर्षरत है, उससे आपको उम्मीद जगी है। और यही उम्मीद हम आप लोगों से भी करते हैं कि आप भी जहाँ पे भी गरीब जो फंसे हुए हैं 13 लोग, वो गरीब लोग हैं और उनकी मदद आप ही लोग करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे परमात्मा का रूप लेके आए हैं और आपकी मदद चाहिए इसमें। तो आप शेयर भी कीजिए बात को और फैलाइए भी, और भी हिसाब से और बातें करते हैं। आप बताइएगा। मैं जो 13 किसान हैं ना, जो हमारे लखीमपुर खीरीपुरी डिस्ट्रिक्ट जो बंद हैं, मैं उनके परिवारों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं संदीप विर्क, आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ये होगा, डाल देंगे, आप मुझसे संपर्क करिए। सतनाम सिंह जी का भी नंबर होगा, संपर्क करिए। हम आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 98 380 28 304, 98 380 28 304 जी, ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप कभी भी मुझसे कॉल करके यहाँ व्हाट्सएप पे किसी भी चीज़ पे आप मुझे कर सकते हैं मेरे से बात। मैं आपको यही आश्वासन दिलवाता हूँ कि भी आपकी हर संभव मदद अगर कोई कर सकता है, तो मैं इतनी दूर चल के, मुझे आप लोगों का 13-12 किसानों का दुख है, तो मैं अकेला इसलिए यहाँ पे इस संगठन के पास आया हूँ, जो आज भी कायम है टिकरी बॉर्डर पे। ये देख लीजिए, इनका टेंट है, ये टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगा हुआ है। MSP की भी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। 32 जत्थेबंदियाँ सारी की सारी पल्ला झाड़ के निकल गई। भाई टिकैत साहब भी यहाँ पे अपना झाड़ू पोछा मार के निकल गए। ना MSP पे कमेटी बनी, ना भाई कानून पे बनी, ना किसानों से भाई किसानों के ट्रैक्टर छूटे, ना किसानों के केस वापस हुए। भाई उम्मीद तो मुझे अगर है, अगर किसी से, तो भाई अब इन भाइयों से, इन ताऊ जी से है। मुझे उम्मीद भी जगी है कि हाँ, मुझे ये संगठन हर मेरी बात मान के हमारा साथ देंगे जरूर। तो सभी जो है भाई ध्यान दें कि आप सबकी जो है साझा शक्ति है और सभी मिल के काम कीजिएगा। और आप जो है, आप भी जैसे ये हरियाणा के लोग हमेशा से साथ रहे हैं। टिकैत साहब की भी जो बात हुई थी वहाँ पे भी, जब उनके आंसू आए थे तो हरियाणा के लोग हमेशा आगे पहुंचे थे। तो ये जो भाईचारे की भावना है, ये एक बल है। और आप इस बारे में क्या कहेंगे, कितना सहयोग हरियाणा से मिलेगा लखीमपुर खीरी के किसान भाइयों को, जो कि फंसे हुए हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, और जो उनके बारे में देखो, परिचय भी दीजिएगा अपना। मेरा नाम राजेंद्र संगवान, गांव कोड़ा। हाँ जी भाई, हम उन भाइयों का इतना सहयोग कर सकते हैं, उनको इतनी मदद कर सकते हैं, लेकिन पाया बद उन थोड़ा अपने आप होना पड़ेगा। पाया बद तो थोड़ा खड़ा उन्हें होना पड़ेगा जरूरी। भाई वह 10 तक तो करें, बाकी तो हमको मोड़ेंगे काम न, फिर बाकी काम न हम गमोड़ा है, क्योंकर घूमना है। तो हरियाणा के भाई साथ में रहेंगे, सभी बुजुर्ग बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलेंगे। बिल्कुल टाइम टू टाइम जो होता है हम वही प्रोग्राम करते हैं। अच्छा जी, धनखड़ साहब, आप जो है 1 मिनट में बताइएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ के किसान भाई, प्रदीप धनखड़ जी, यहाँ पे लगातार आप संघर्ष में हैं और संघर्षरत हैं, और संदीप भाई भी, संदीप शास्त्री भी हमारे साथ में। तो आप लोग जो है क्या इसके लिए पहले भी गए हैं, हमारे जो है सतनाम भाई, आगे किस तरह से सहयोग देंगे और क्या आगे की रणनीति रहेगी? भाई इतनी दूर से आए हैं लखीमपुर से, ना दर्द लखीमपुर का अलग है, ना हरियाणा के किसानों का अलग है, ना किसी और का है। यहाँ आगे वे 12 किसान साथी पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। वो हर संभव कोशिश करेंगे जो उन साथियों का दर्द बांटने का। और हम तो एक बात सुनते आए हैं अपने बड़ों से कि जब अतिथि हमारा भगवान का रूप होता है, अगर उत्तराखंड से कोई, उत्तर प्रदेश से, लखीमपुर से आवाज़ आई है ना, तो हम उस संकल्प को पूरा करेंगे जो हमने एक बार कह दिया कि 12 साथी को बाहर निकालने की
हर संभव कोशिश करेंगे। उसमें अगर कोई दीवार बन के आता है, चाहे कोई, हम XYZ बात वो नहीं करेंगे, अगर कोई दीवार बनेगी उस दीवार से भी टकराएंगे। तो बिल्कुल, जो टहनी के साथ बहुत लोग हो सकते हैं, पैसे वालों के साथ, लेकिन जो गरीब के साथ गरीब को खड़ा होना जरूरी है, यही हमारा संघर्ष की बात है। तो अभी जो है आशीष, अभी हम बात कर रहे हैं संदीप शास्त्री जी से। संदीप जी, आप लगातार संघर्ष में रहे हैं और बहुत सारे आंदोलनों में भी रहे हैं, आप इसमें क्या, इसके लिए क्या सजेशन देंगे, किस तरह से यह आगे की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कैसे ये काम होना चाहिए? देखिए साथी, इन बॉर्डरों को कुछ समय पहले धाम कहा गया। आज लखीमपुर खीरी के जो है आंसू जो है वो एक साथी कमंडल में भर के लाए, उनके दर्द के आंसू कि उनको देखने वाला कोई नहीं है, ना ही उन 32 किसान नेताओं में से, ना 40 किसान नेताओं में जो अपने चुनावी एजेंडे को भुना रहे हैं। मैं यहाँ से बैठ करके, इस धाम से बैठ करके, किसान सत्याग्रही धाम कहो इसे, यहाँ से बैठकर उत्तर प्रदेश के उन साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत हो जाएं, आप थोड़ी सी हिम्मत करें, क्योंकि सत्य की नाव को हिलाया जा सकता है, डुबाया नहीं जा सकता है। आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं, तन मन और धन से जितना भी हमसे सहयोग होगा। आपकी गर्दन में तलवार आएगी तो सबसे पहले गर्दन कटाने के लिए हमारे नेता पहुंचेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप निश्चिंत होकर, इस देश में जब भी कोई लोकतंत्र बचाने, किसान और मजदूर को बचाने की आवाज उठेगी तो सबसे पहले सर कटेगा तो संदीप शास्त्री कटेगा, नहीं तो और बाकी नेता चुनाव में भाग सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये है कि सभी का सहयोग लाजमी है और सभी भाई सहयोग दीजिए, किसी पे आश्रित ना हो, क्योंकि नेता जब आप चुन लेते हैं तो उसका धोखा देने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सभी भाइयों का सहयोग चाहिए, सभी किसान लामबंद हो जाए, सही मायने में जागरूक हो जाएं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी मिलके गरीब आदमी के साथ इकट्ठे होकर आप लोग लड़ सकते हैं। गरीबी में कमजोर आदमी की यही पहचान होती है कि वो इकट्ठे होकर मिलके ताकत